हेलो बच्चों, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 का एक नया चैप्टर लिटिल टाइगर बिग टाइगर। लिटिल टाइगर बिग टाइगर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये चैप्टर है एक छोटे से टाइगर यानी बाघ के बारे में और एक बड़े बाघ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लिटिल टाइगर बिग टाइगर। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और बहुत सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स और नई नई जानकारियों को लेकर आपके सामने आती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर लिटिल टाइगर बिग टाइगर। There was a mother tiger and her small tiger cub. एक माँ टाइगर थी और उसका छोटा बच्चा। कब किसको कहते हैं? टाइगर के बच्चे को कहते हैं कब। तो उसके बच्चा और एक माँ टाइगर थी। They lived near a river in a shady jungle. वो कहाँ रहते थे? नियर अ रिवर यानी कि नदी के किनारे। इन अ शेडी, देखिए शेडी यहाँ नया वर्ड आया है। शेडी मीन्स क्या होता है? छाया। शेड मीन्स छाया होता है और शेडी मीन्स होता है छायादार। तो वो रिवर के किनारे छायादार जंगल में रहते थे। When the sky was dark, जब आसमान में अंधेरा होता था यानी कि रात होती थी, द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग। हंट मीन्स होता है शिकार करना। हंटेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हंट। तो तब मदर टाइगर क्या करती थी? डियर और पिग का शिकार करती थी। डियर मीन्स क्या होता है? डियर मीन्स होता है हिरन और पिग मीन्स सुअर। तो द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड, यानी कि टाइगर कब जो बच्चा कब था वो कहाँ रहता था? अपनी मदर के साथ साथ रहता था। When the langur monkey saw her, जब लांगूर मंकी ने उसे देखा, he called a loud harsh call. उसने लाउड मीन्स क्या होता है? लाउड मीन्स होता है तेज और हार्श का मीनिंग होता है कठोर। वो तेज और कठोर आवाज में उसने कहा, वॉच आउट, देखो, अ टाइगर इज कमिंग, एक टाइगर आ रहा है। द सांभर डियर बिलोड, सांभर डियर ने जोर से चिल्लाया। बिलोड नया वर्ड है। बिलोड का मीन्स होता है जोर से चिल्लाना या गुस्से में बोलना। चलिए आगे देखते हैं। द काकर डियर बार्क्ड, काकर डियर भौंकता है। एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे, और कभी कभी गेम खराब हो जाता था। सी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल, तब वो किसका शिकार करती थी? जंगल फाउल। फाउल किसे कहते हैं? पक्षी को। जंगल में रहने वाले पक्षी का शिकार करती। फॉर फीजेंट एंड फॉर फ्रॉग, कभी वो फीजेंट किसे कहते हैं? तीतर को। और फ्रॉग, कभी वो फीजेंट का और कभी फ्रॉग का। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, या फिर वो चली जाती थी नदी किनारे किसके लिए? फिश के लिए, मछली के लिए। तो जब उसका गेम खराब हो जाता तो वो क्या करती? मदर टाइगर शिकार करती किसका? जंगल फाउल यानी कि पक्षी का, फीजेंट का, फ्रॉग का और या फिर रिवर में फिश का। बट सी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, लेकिन वो हर रात शिकार नहीं करती थी। इफ द मून वॉज ब्राइट, ब्राइट मीन्स क्या होता है? देखिए ब्राइट का मीन्स होता है चमकना। इफ द मून वॉज ब्राइट, यदि चांद चमक रहा होता था, द मदर टाइगर ले डाउन, जो माँ टाइगर थी वो लेट जाती थी। एंड वेटेड फॉर द डॉन, और डॉन का मीन्स क्या होता है? भोर। और किसका इंतजार करती थी? भोर होने का, यानी कि सुबह होने का इंतजार करती थी। सी ट्विस्ड द टिप ऑफ हर टेल, देखिए ट्विस्ड यहाँ पर नया वर्ड आया और ट्विस्ड का मीन्स क्या होता है? ट्विस्ट का मीन्स होता है झटका देना या जोर से उछालना। तो जब वो लेट जाती थी तो वो क्या करती थी? अपनी टिप ऑफ द टेल की टिप को ट्विस्ट करती थी, जोर से उछालती थी। एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, देखिए यहाँ पाउंस्ड नया वर्ड है। पाउंस्ड का मीन्स होता है झपटना या पंजा मारना। तो जब मदर टाइगर अपनी टेल को झटकती थी तो बच्चा टाइगर क्या करता था? उस टेल पर जोर से झपटता था या पंजा मारता था बार बार, अगेन एंड अगेन यानी बार बार। तो देखिए इस पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि बच्चा मम्मी की
पूंछ के साथ खेल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. अगर जो बच्चा टाइगर था वेंट टू फार अवे, दूर चला जाता था, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम, मदर टाइगर उसको बुलाती थी, विद अ लो, धीमी, लो मीन्स धीमी, क्वाइट मीन्स शांत, और ग्रंट मीन्स होता है घुरघुराना, तो धीरे धीरे घुरघुराकर मदर टाइगर उसे अपने पास बुलाती थी। द टाइगर कब केम बैक, टाइगर कब वापस आ जाता था, बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, लेकिन वो रात में अपनी मम्मा के पास रहना पसंद नहीं करता था। वन नाइट द मदर टाइगर वॉज टायर्ड, एक रात जब मम्मा टाइगर क्या थी, थकी हुई थी। टायर्ड मीन क्या होता है, थका, टायर मीन्स थका, और टायर्ड मीन्स इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ टायर। तो यहाँ पर जब मम्मी टाइगर थकी हुई थी, एंड क्लोज्ड हर आईज, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग, तब टाइगर कब ने एक छोटा सा फ्रॉग देखा, हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड, जो कि कहाँ कूद रहा था, मैदान में कूद रहा था। द टाइगर कब पाउंस्ड, टाइगर कब ने क्या किया, उस पर पंजा मारा। बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, लेकिन फ्रॉग कूद कर चला गया, दूर चला गया। ही चेस्ड द फ्रॉग एंड कॉट इट, चेस्ड मीन्स क्या होता है, पीछा करना। जो बच्चा कब था उसने क्या किया, फ्रॉग का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। एंड टर्न टू शो हिज मदर, और अपनी मदर को दिखाने के लिए मुड़ा, टर्न मीन्स मुड़ना। बट सी वॉज नॉट इन साइड, लेकिन वो उसकी नजरों के सामने नहीं थी। इंस्टेड ही सॉ टाइगर, इसके बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय, इसके बजाय उसने एक टाइगर को देखा, बिगर देन हिज मदर, जो उसकी मम्मी से बड़ा था। देखिए यहाँ बिगर है, बिगर कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, बिग की, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो यहाँ पे बिगर यूज हुआ है। देन हिज मदर, जो उसकी मदर से बड़ा था। नियर हिम इन द जंगल, उसके पास जंगल में उसने एक दूसरा टाइगर देखा। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। द टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिस्टन्ड एज ही वॉच्ड द टाइगर कब, वो जो बड़ा टाइगर था उसकी आंखें, ग्रीन आईज, हरी हरी आंखें थी, वो चमकने लगी। ग्लिस्टन्ड मीन्स क्या होता है, चमकना। एज ही वॉच्ड द टाइगर कब, जब उसने टाइगर कब को देखा तो उसकी हरी हरी आंखें चमकने लगी। द टाइगर कब वॉज फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड मीन्स डर जाना, तो टाइगर कब डर गया। ही कुड नॉट हाइड और रन, वो ना तो छिप सकता था और ना भाग सकता था। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, उसने मेंढक को जाने दिया। द टाइगर कब क्रैप्ड अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, द टाइगर क्रैप्ड अप क्लोजर, टाइगर ने फिर धीरे धीरे सरक कर उसके पास आने लगा। टू द लिटिल टाइगर कब, किसके पास, लिटिल टाइगर कब के पास आने लगा। बट अ रोअर फील्ड द जंगल, लेकिन एक दहाड़ ने जंगल को भर दिया। द रोअर ऑफ द मदर टाइगर, माँ टाइगर की आवाज दहाड़ने ने पूरे जंगल को भर दिया। सी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, उसने दूसरे वाले टाइगर का सामना किया और वो चला गया। आगे देखिए क्या होता है। द मदर टाइगर लाइक्ड टू रोर अ लाउड बिग टाइगर रोर, मदर टाइगर को पसंद था दहाड़ना, तेज बड़ी टाइगर रोर, दहाड़, टाइगर की दहाड़, टाइगर को दहाड़ना बहुत पसंद था। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट सी वॉज देयर, जंगल के और जानवरों को बताने के लिए कि वह वहां थी। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे, सारे जंगल के जानवर उस दहाड़ को सुनकर दूर दूर चले जाते। आगे देखिए क्या होता है। द टाइगर कब आल्सो लाइक टू रोर, टाइगर कब जो बच्चा टाइगर है उसे भी दहाड़ना बहुत पसंद था।
अ लाउड टाइगर कब रोअर, एक तेज टाइगर कब की दहाड़, टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, जंगल के और सभी लोगों को बताने के लिए कि वह वहां पर है। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल were not afraid at all and none of them run away, लेकिन all the other animals in the jungle were not afraid, जंगल के सभी एनिमल्स उससे नहीं डरते थे एंड वो कहीं भी दूर नहीं जाते थे। But there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger, लेकिन एक बार वो साल भी आया जब स्मॉल टाइगर छोटा टाइगर कब एक बड़े ग्रोन टाइगर में बदल गया। He walked for miles alone, अब वो जाता था मीलों दूर अकेला जाता था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, रात में शिकार खेलने के लिए वो मीलों तक अकेला जाता था। When he roared to tell all the other animals in the jungle that he was there, जब वो दहाड़ता था सभी जंगल के लोगों को बताने के लिए कि वह वहां पर था। All the other animals in the jungle kept far far away, जंगल के सारे एनिमल्स दूर दूर चले जाते थे। And the great big tiger that had been a small tiger cub, और वो बड़ा ग्रेट महान बड़ा टाइगर जो कभी छोटा टाइगर था, hearing his own loud roar, अपनी खुद की आवाज को सुनकर, smiled to herself, अपने आप पर क्या करता था, मुस्कुराता था। A great big tiger smile, एक महान बड़ी टाइगर की मुस्कुराहट। तो ये था आपका चैप्टर। मैंने बीच बीच में जितने भी टिपिकल वर्ड्स आए वो सब आपको बताने की कोशिश करी। चलिए चैप्टर के न्यू वर्ड्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। शेडी, शेडी का मीन्स होता है छायादार। मैंने पहले भी आपको बताया कि शेड मीन्स छाया और शेडी मीन्स छायादार। बिलोड, बिलोड का मीन्स होता है जोर से चिल्लाना। ट्विस्ड, ट्विस्ड का मीन्स होता है झटके से उछालना। पाउंस्ड, पाउंस्ड मीन्स पंजा मारना या झपटना। ग्रंट, ग्रंट मीन्स होता है घुरघुराना या शॉर्ट डीप साउंड को क्या कहते हैं, ग्रंट कहते हैं। नेक्स्ट है गेम, गेम आप अच्छे से जानते हैं, बच्चों को गेम खेलना बहुत पसंद होता है। गेम मीन्स खेल। ग्लिस्टर्ड, ग्लिस्टर्ड मीन्स चमकना। रोड, दहाड़। फीजेंट, फीजेंट एक पक्षी है, तीतर। फाउल, फाउल होता है पक्षी। तो ये नए वर्ड्स हैं, इस चैप्टर में बहुत सारे नए वर्ड्स आए हैं, इनको आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक द राइट आंसर। वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लिव। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं जब आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेते हैं। नियर अ रिवर, नियर अ माउंटेन, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ सी। तो आंसर क्या होगा, नियर अ रिवर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अंधेरा हो जाता था, स्काई डार्क होता था, तो किसका शिकार करती थी, तो शिकार करते थे किसका, यहाँ पे आएगा डियर एंड पिग्स। तो जब अंधेरा होता था वो डियर और पिग्स का शिकार करती थी। What did the tiger cub catch one night? टाइगर कब ने एक रात क्या पकड़ा, तो क्या पकड़ा था, डियर, फ्रॉग, पिग और कैट। तो उसने पकड़ा था फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What happened to the little tiger cub when he chased the frog? जब उसने क्या किया, फ्रॉग को पकड़ा तो क्या हुआ, तो इसका आंसर होगा when he chased the frog a big tiger came near him। ध्यान से सुनिए, इजी क्वेश्चन है, इजी आंसर है। what happened to the little tiger cub when he chased the frog, तो आंसर होगा when he chased the frog a big tiger came near him। a big tiger came near him। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्ड बिल्डिंग। मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। तो यहाँ पे क्या करना है, एनिमल को उनके यंग वंस से मिलाना है। तो देखिए आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यंग वंस भी ये एनिमल्स बने हुए हैं और यहाँ पर इनके यंग वंस के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है हॉर्स, और हॉर्स का यंग वन क्या होता है, ढूंढिए आप यहाँ पर से, आपको मिल जाएगा। हॉर्स का होता है कॉल्ट। क्या होता है,
कॉल्ड, तो हॉर्स का हो जाएगा कॉल्ड। नेक्स्ट है डॉग, और डॉग के यंग वन को क्या कहते हैं? जी हाँ, डॉग के यंग वन को आप कहते हैं पपी। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पपी के बारे में पढ़ा भी था। नेक्स्ट आता है कैट, कैट के बच्चे को कहते हैं किटन। काऊ, काऊ के बच्चे को कहते हैं काफ, तो यहाँ पे काफ से मिला लीजिए। पिग, और पिग के बच्चे को कहते हैं पिगलेट, नाम से ही पता चल रहा है। टाइगर, टाइगर के बारे में आपने अभी पढ़ा, और टाइगर के बच्चे को कहते हैं कप। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी यहाँ पे 3 और बचे हैं, देखिए इसमें शीप, शीप के बच्चे को क्या कहते हैं? शीप के बच्चे को कहते हैं किड। और गोट, गोट के बच्चे को कहते हैं लैम्ब, डक के बच्चे को कहते हैं डकलिंग। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ड गेम, देखिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको क्या करना है? कैन यू प्लेस दीज लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ द एनिमल्स। नेम्स ऑफ एनिमल्स बनाने हैं आपको। यहाँ अल्फ़ाबेट दिए हैं, अल्फ़ाबेट जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने कि ATC है और इसका बन गया कैट। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, इसमें आपको दिख रहा है S है, E है, M है, O है और U है। इससे मिलाकर आपको क्या बनाना है? एक मीनिंगफुल वर्ड, एनिमल नेम। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि बन रहा है माउस, और माउस की स्पेलिंग क्या होती है? MOUSE, माउस हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बन रहा है हॉर्स, तो सेकंड हो जाएगा HORSE, हॉर्स। थर्ड देखिए क्या बनेगा? लायन, LION, लायन बन जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? ये वाला, इसको देखते हैं हम। ये देखिए ये क्या बनेगा? इसे देखिए ध्यान से, ये बन रहा है आपका शीप, और शीप की स्पेलिंग क्या होती है? SHEEP, शीप हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इजी है, डियर, DEER, डियर। ये देखिए क्या है? इसे ध्यान से देखिए, ये बन रहा है आपका बुल, BULL, बुल। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे ये बन रहा है आपका टाइगर, TIGER, टाइगर। और ये लास्ट वाला आपका क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपका वोल्फ, WOLF, वोल्फ। तो इस तरीके से ये आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। The animals birds in column A have to reach their homes in column B. Find out where they live. कौन सा एनिमल कहाँ रहता है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है बी, तो बी कहाँ रहती है बच्चों? बी रहती है, बताइए कहाँ रहती है बी? बी रहती है बिहाइव में, हाइव में। तो बी का हो जाएगा हाइव, ठीक है। और आंट किस में रहती है? आंट रहती है आंट हिल में, तो आंट का क्या हो जाएगा? आंट हिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा आंट हिल, तो आंट का हो जाएगा आंट हिल, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है डक, तो डक, ये डक, और डक का क्या हो जाएगा? डक का हो जाएगा पॉन्ड। डक कहाँ रहता है? पॉन्ड में रहती है, ठीक है। और उसके बाद है टाइगर, टाइगर कहाँ रहता है? टाइगर रहता है डैन में, तो टाइगर का हो गया डैन, ठीक है। रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट रहता है बुरो में, तो रैबिट का हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे है बुरो। फिर आगे चलते हैं। रैबिट के बाद क्या है? ये देखिए स्पाइडर, स्पाइडर कहाँ रहता है? स्पाइडर रहता है वेब में, तो स्पाइडर का वेब हो जाएगा। और स्पैरो, स्पैरो का हो जाएगा नेस्ट। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। आगे चलिए, let's write. Now write 6 sentences from the pictures given in exercise 3rd of word building. One has been done for you below. जैसे a tiger lives in a den. तो इसी तरीके से आपको ये जो आपको पिक्चर्स दी हुई हैं और ये वर्ड्स दिए हैं, इसी से आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसा पहला सेंटेंस इन्होंने बनाया, a tiger lives in a den, तो आप बहुत आराम से बना सकते हैं। मैंने आपको बताया बी लिव इन अ हाइव, तो आप लिखेंगे अ बी लिव्स इन अ हाइव। एन आंट लिव्स इन अ आंट हिल। अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड,
ठीक है। अ टाइगर लिव्स इन अ डैन लिखा हुआ है, अ रैबिट लिव्स इन अ बुरो। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट है आपका हु एम आई। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज, देन कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल, द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपके पास सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें आपको नंबरिंग दी हुई है। तो जिस नंबर का जो क्वेश्चन है उसी के आगे आपको उस नंबर से रिलेटेड एनिमल का नाम भरना है। जैसे शीप है तो एस, हर कॉलम में एक ही अल्फ़ाबेट आएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें भरना है और ये क्रॉसवर्ड पजल आपकी पूरी होगी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए आई गिव वूल। तो आई गिव वूल में क्या आ जाएगा, आई गिव वूल का आंसर क्या होगा, शीप। आई ले एग्स, हैन हो जाएगा। आई गिव यू मिल्क, काऊ। आई कैरी लोड्स, डंकी। आई नी, हॉर्स। आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, कौन होता है मैन का बेस्ट फ्रेंड, डॉग होता है, तो डॉग हो जाएगा। आई लिव इन अ स्टाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई लिव इन स्टाई यानी पिग। और आई ब्लीड, आई ब्लीड का क्या होगा, गोट, गोट ब्लीड करती है। नेक्स्ट क्या होगा, ये देखिए मुझे दिखी नहीं अभी। नेक्स्ट है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो कैमल हो गया। तो इन आंसर को आप जब यहाँ पर जैसे पहले नंबर दूसरे नंबर में आई ले एक्स है, तो यहाँ दूसरे में आप क्या भर देंगे, HEN भर देंगे, हैन भर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जब उन आंसर को यहाँ पे भर देंगे तो आपकी ये पजल पूरी हो जाएगी। इस एक्सरसाइज के साथ ही आपका ये चैप्टर पूरा होता है, बिग टाइगर एंड स्मॉल टाइगर। नए NCERT के चैप्टर्स लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगी। आपका कोई चैप्टर मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कीजिए। मैं और बहुत सारे चैप्टर्स और नई नई जानकारियाँ लेकर समय समय पर आपके पास आती रहूँगी। आप मुझे यूं ही अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।